Assalamu alaikum and welcome to my YouTube channel Learning Skills. In this video I will share you the IELTS writing task 2. प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको राइटिंग टास्क 1 के बारे में ब्रीफली आपको डिफ़ाइन किया था। इस वीडियो में आपको राइटिंग टास्क 2 के बारे में एक ब्रीफली एक्सप्लेन देने जा रहा हूँ। IELTS writing task 2 essay. Here you can find all the essential information about the IELTS writing task 2. IELTS writing task 2 is the same task for the academic and general IELTS both. You will be presented with the specific topic and asked to write 250 words essay about it. You should normally spend 40 minutes on the IELTS writing task 2. इसमें आप 40 मिनट स्पेंड करेंगे, जो कि IELTS राइटिंग टास्क 1 था उसमें आपने 20 मिनट स्पेंड करने हैं। टोटल आपके पास 1 आवर होगा इस IELTS राइटिंग टास्क को कंप्लीट करने में। एकेडमिक और जनरल वालों का सेम ही या दोनों का। ऑन दिस पेज यू विल सी, आप देखेंगे इस पेज पे IELTS राइटिंग टास्क 2 क्वेश्चन सिंपल टाइप ऑफ द IELTS राइटिंग टास्क questions, how to answer these questions and more IELTS writing task 2 questions and answer. IELTS writing task 2 questions simple, आपको मैं एक एग्जांपल भी देता हूँ नीचे. You can get a lot of the different topics for your IELTS writing task 2. You can be asked to give your opinion, to state solution to some problems, to describe advantages and disadvantages of something and so on. Here an example of how you IELTS writing task 2 may look like. राइटिंग टास्क 2 एक इसी तरह के, ये एग्जांपल मैंने दी हुई है, इस तरह के होता है। आपने इसको डिस्क्राइब करना होता है 250 वर्ड्स एट लीस्ट, आपने इसको मिनिमाइज करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है इमिग्रेशन हैज़ अ मेजर इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी। व्हाट योर मेन रीज़न ऑफ इमिग्रेशंस, टू व्हाट कॉन्सिक्वेंसेस कैन इट लीड। तो यहाँ पे आप देखें इमिग्रेशन के बारे में कहा गया है कि इज अ मेजर इम्पैक्ट इन सोसाइटी पे मेजर इम्पैक्ट पड़ता है। तो व्हाट योर आर द मेन रीज़न, इसकी रीज़न आप बताएं इमिग्रेशन की, और व्हाट कॉन्सिक्वेंसेस, तो इसके बारे में आप इसकी कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में भी बताएं। तो यहाँ पे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसकी ब्रीफली आपको फाइंड द बैंड 9 आंसर इसका मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में आपको बेसिक स्ट्रक्चर बताऊंगा IELTS राइटिंग टास्क 2 को करने के लिए। आपने बेसिक स्ट्रक्चर कौन सा अपनाना है राइटिंग टास्क 2 को कंप्लीट करने के लिए। सबसे पहले है जी हाउ टू राइट IELTS ऐसे। नंबर 1, डिटरमाइन योर ओपिनियन ऑन द टॉपिक। आपने सबसे पहले ओपिनियन देखनी है कि किस बेस पे ये क्वेश्चन मुझसे पूछा गया है। यूजुअली IELTS ऐसे इज वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स, गिवन योर ओपिनियन नंबर 1, नंबर 2 एग्री या डिसएग्री, नंबर 3 सजेशन एंड सोल्यूशन, नंबर 4 PROS एंड CONS। इसका मतलब यह है कि एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो इस बेस पे आपसे क्वेश्चन किया जाएगा। हो सकता है आपसे ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन किया जाए, एग्री या डिसएग्री से आप इससे एग्री हैं या डिसएग्री हैं। सजेशन आपने देनी है कि इसके बारे में आपकी क्या सजेशन है। उसके बाद आपने बताना है उसके एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस। कोई चीज़ आपको दे देंगे, उसके बारे में आपने उसको ब्रीफली एक्सप्लेन करना है, उसके एडवांटेजेस बताने और डिसएडवांटेजेस बताने हैं, ये सारा कुछ। डिपेंडिंग ऑन द टॉपिक्स डिसाइड व्हाट यू ओपिनियन ऑन इट and why. Have a clear position, don't hesitate between two opinion, then find the example you will be for this task. You should spend a few minutes on planning. आपने प्लानिंग किस तरह बनानी है। नंबर 2, राइट एन आंसर यूजिंग द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। इसमें आपको मैं प्लानिंग के तहत आपको ये बता रहा हूँ। सबसे पहले इंट्रोडक्शन आपने देना है। इंट्रोडक्शन आपने क्या देना है, यहाँ पे लिखा हुआ है पैराफ्रेजेस द टॉपिक एंड ब्रीफली गिवन योर ओपिनियन। तो आपने यहाँ पे उस टॉपिक के रिलेटेड एक थोड़ी सी इंट्रोड्यूस करना, उसको इंट्रोडक्शन देनी है, उसके बाद उसको आपने अपनी ओपिनियन उसमें दे देनी है। ठीक, आप इससे एग्री हैं या डिसएग्री हैं, आप एडवांटेजेस इसके बताएंगे या डिसएडवांटेजेस बताएंगे, आपकी ओपिनियन क्या है। ठीक है ना। नेक्स्ट बॉडी आ जाती है। बॉडी में आपने क्या करना है, डेवलप योर पॉइंट, गिव एन रीजन एंड सपोर्टिंग देम विद द अप्रोप्रिएट एग्जांपल, राइट एट लीस्ट 2 एंड नो मोर देन 5 पैराफ्रेज। तो बॉडी के अंदर आपने एक ब्रीफली उसको एक्सप्लेन करना है, रीज़न देनी है, और उसके बाद आपने एग्जांपल देनी है। एग्जांपल के बाद आप इस को बॉडी को 2 से लेकर 4 तक
5 तक ले जा सकते हैं। इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, बॉडी 1, बॉडी 2, बॉडी 3, बॉडी 4। यानी अगर एडवांटेजेस हैं तो आपने एडवांटेजेस एक बॉडी में लिखने हैं और डिसएडवांटेजेस आपने दूसरी बॉडी में लिखने हैं। अगर आपने ओपिनियन देनी है, एक ओपिनियन आपने एक 2 to 3 लाइन में एक ओपिनियन देनी है, दूसरी भी ओपिनियन इसी में 2 to 3 या 4 लाइन में देनी है, और तीसरी भी ओपिनियन आपने 2 और 3 लाइन में देनी है। बॉडी को आपने 2 से 5 जो है पैराफेज तक आपने वो वहाँ तक ले जा सकते हैं। एग्री अगर डिसएग्री है तो आपने एग्री देनी है। अगर आप एग्री हैं, क्यों एग्री हैं, आपने सारी उसको डिटेल देनी है, उसको मतलब कि पार्टीशन कर देनी है आपने 2 और 3 पैराफेज में। उसके बाद कंक्लूजन है। कंक्लूजन में आपने समराइज करना है और सम अप करना है, कंक्लूजन देनी है अपनी, और उसके बाद टू दी एंड करना है पॉइंट को। यहाँ पे आपने व्हाट यू हैव टू रिटन एंड गिव योर फाइनल थाट्स ऑन द प्रॉब्लम। आपने अपनी फाइनल थाट्स बतानी है कि आप इससे मुतफिक हैं या एग्री हैं, डिसएग्री हैं, आपके एडवांटेजेस क्या, इससे आप वेरीफाई हैं, तो दे शुड नॉट डिफर फ्रॉम दोज ऑन द इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में जो कुछ आपने लिखा है आप इससे मुतफिक हैं तो आपने नीचे भी कंक्लूजन में भी ये कुछ दे देना है, ठीक है, उसको एक्सप्लेन कर देना है। Note that this description is a very general to learn more specific answering structure। जी और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा स्टाइल योर ऐसे, ये एक थर्ड पार्ट है। आपने स्टाइल ऐसे का किस तरह का बनाना है। यूज़ वेरियस वर्ड्स एंड स्ट्रक्चर, आपने एक ऐसे वर्ड स्ट्रक्चर यूज़ करने हैं जो कि एडवांस लेवल वाले हों। एडवांस लेवल वाले मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि यूजुअली जो होता है वो आप डेली बेसिस पे जो वर्ड्स यूज़ करते हैं उनकी इतनी वैल्यू नहीं होती जो कि आप एक एडवांस वर्ड्स यूज़ करते हैं उनकी वैल्यू होती है। लिंकिंग डिवाइस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी आप पैराग्राफ लिख रहे हैं उसके साथ आप लिंकिंग नहीं करेंगे, आप जैसे कि वाइल हो गया, बट हो गया, बिकॉज हो गया, उसके बाद देयर फॉल हो गया, हाउएवर हो गया, उसके बाद मोर ओवर हो गया, उसके बाद फर्दर मोर हो गया, उसके बाद कंक्लूड हो गया, इक्वली हो गया, समराइज हो गया, इन दी एंड हो गया, इन दी अदर वे हो गया, ऑन दी अदर हैंड हो गया, ऑन दी अदर वर्ड्स हो गया। ये सारा कुछ आपने, ये है लिंकिंग डिवाइस। एंड अवॉइड द ओपिनियन ऑन दी सम वर्ड्स। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में लिंकिंग डिवाइस, वेरियस वर्ड्स एंड स्ट्रक्चर उसके बारे में बताऊंगा कि बहुत से इंपॉर्टेंट जो कि समझ लें कि आप अगर वो तैयार कर लें तो आपका आइट्स राइटिंग टास्क 2 जो है ये भी इजीली हो जाएगा। आइट्स राइटिंग टास्क 1 के बारे में आपको ब्रीफली समझा दिया था और अभी इसके बारे में आपको ब्रीफली इंशाल्लाह समझाऊंगा और कंप्लीट इसकी डिटेल आपको दूंगा। डू नॉट यूज इनफॉर्मल स्टाइल एंड अवॉइड द इनरेलेवेंट इंफॉर्मेशन, यू विल बी रिसीव लेस पॉइंट फॉर योर work. Also don't forget the write at least 250 words. Writing less will be affect on your marks negatively. You should aim at 260 and 280 words. You wouldn't get more points for your longer essay. तो यहाँ पे 3-4 चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो माइट भी अफेक्ट योर मार्क्स। ये एक नंबर 1 फ्लुएंसी है। फ्लुएंसी मीन कि आप हैंड राइटिंग अगर आपकी अच्छी नहीं है तो यह है कि एग्जामिनर को अगर आपकी समझ नहीं आ रही हैंड राइटिंग की तो इससे भी आपके पॉइंट जो है वो लूज हो सकते हैं। नंबर 2 है जी अनओरिजिनल आंसर। अगर आपसे कुछ टॉपिक के बारे में आप हट कर कोई चीज़ आप देंगे तो उसके भी आपको नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा और उसके आइट्स एग्जाम में आपके नंबर कम आ सकते हैं। लिमिटेड आंसर, आपने अगर लिमिटेड आंसर दिया है, एक ही पार्ट का आपने आंसर दे दिया है, बाकी जो पॉइंट थे इंपॉर्टेंट पॉइंट उनको आपने छोड़ दिया है, तो इसका ये मतलब है कि यू विल नॉट गेट मोर देन बैंड स्कोर 5 फॉर द टास्क 2। तो ये चीज़ें आपने जहन नशीन करनी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें, तो आपने इनको ब्रीफली जो है अपने जहन में बिठा लेना है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि जो लिंकिंग स्ट्रक्चर है वो कौन कौन सा यूज़ करना है। उसके बाद आपको एक और एग्जांपल दूंगा इस राइटिंग टास्क 2 की, और यहाँ पे बैंड 9 का जो ऐसे है वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल लर्निंग स्किल्स। इसके अलावा आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर न्यू हैं, इफ़ यू आर न्यू इन माई इन दिस चैनल, सो यू कैन प्लीज़ subscribe and press the bell button for more update, more videos. So thank you so much and have a nice day. Thank you so much. Allah Hafiz.